बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ है ईसा नकवी। नकवी साहब, आलमी कुव्वतों के इस पत्थर पर नज़र है। ये पत्थर कौन सा है और इसमें खसूसियात कौन सी हैं? वो पत्थर हैं जो कि खला में जाने वाले रॉकेटों और मिसाइलों में इस्तेमाल होते हैं, जो 450 की हीट पर भी तहलील नहीं होते। इससे उल्टा जाए तो इतनी ही सख्त सर्दी में भी वो मुंजमद नहीं होते। इसकी ज़रूरत अमेरिका को भी है, इसकी ज़रूरत चाइना को भी है, इसकी ज़रूरत रशिया को भी है। वो इन इलाकों तक पहुँचना चाहते हैं और हमारे इन वसाइल पर कि जिनके साथ बड़ी कुव्वतों के मफादात वाबस्ता हैं, जो उनकी मिसाइलों में इस्तेमाल होंगे, उनके रॉकेटों में इस्तेमाल होंगे, और इसके लिए वो तगोदौ कर रहे हैं कि किसी तरह इस इलाके पर अपना हाथ मजबूत कर लिया जाए। कोई अजब नहीं अगर ट्रंप गज़ा के बारे में ये बात कह सकता है, तो वो इसके एजेंडे पर यह भी हो सकता है कि कबायली इलाके पर हम कब्ज़ा कर लें, यहाँ का निज़ाम अपने हाथ में ले लें, पाकिस्तान का अमल दखल हम ख़त्म कर दें। वहाँ वैसे भी इसकी रिट कमज़ोर हो चुकी है, और फिर इसके बाद वो यहीं से हमारे मादनियात को भी ले जाएं और अफ़गानिस्तान को भी डील करें, तेहरान को भी डील करें, इंडिया पर भी राज करें, पाकिस्तान के ऊपर भी, और चाइना को भी यहाँ से तंग करें। ये जोग्राफियाई तब्दीलियों के वो ख़तरात हैं जिनको हम महसूस कर रहे हैं। ये मौलाना फजलुर रहमान ने गुफ्तगू की है जिसमें उस पत्थर का तज़किरा कर रहे हैं। अब ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के इन इलाकों में जहाँ जहाँ ये माउंटेन रेंजेस मौजूद हैं, कराकरम का सिलसिला है, आपके यहाँ हिमालय है, आपके यहाँ हिंदू कुश है, और ये जो पहाड़ी सिलसिले हैं ये फिर पूरे बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित बल्तिस्तान में, कश्मीर में ये मौजूद हैं। और ज़ाहिर है कि ये खोज के यहाँ पर क्या क्या मौजूद है, तो वो एस्टिमेट्स तो लोग लगाते रहते हैं, बहुत सारे आते रहते हैं कि भाई 6 ट्रिलियन डॉलर के हैं, कोई कहता है इससे भी ज़्यादा हैं, कोई इससे कुछ कम एस्टिमेट करता है। 6000 अरब की मिट्टी भी थी, वो मुसद्दक मलिक साहब ने बताई थी। हाँ, लेकिन वो बात इतना वो झूठ नहीं थी। अब जब आप इसको तहकीक करते हैं, जब आप ये पढ़ते हैं, लेकिन असल मसला ये है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। मुवत्तर काज़मी साहब थे ना, उन्होंने कहा था उस दिन सुनने के बाद से मैंने ज़मीन पर सही तरह से पाँव भी नहीं रखा। तो मादनियात तो है ना, उनको निकालना भी तो है किसी ने, उसके लिए बाहर से कंपनीज आती हैं। अब इसमें आप जाकर इंटरनेट पे बड़ा आसान है, ये 2-3 पत्थर जो है ना, पत्थर मैंने इसके ऊपर इनको मैंने सर्च किया, तो उसमें ग्रेफाइट, क्रोमाइट, नेफ्राइट और फिर बेशुमार आपके यहाँ जो है वो मादनियात हैं, मिनरल्स हैं जो वहाँ से निकलते हैं, और उनकी जो खसूसियात हैं उसमें ग्रेफाइट वो पत्थर है जो कि रॉकेट के न्यूक्लियर रिएक्टर्स में भी यूज़ होता है। अच्छा। और इनकी जो यूजेस हैं लिथियम आयन बैटरीज में यूज़ होता है। जब आप इनकी कीमत को जानते हैं, मैं ज़रा आपके सामने प्रॉपर्टीज़ रखता हूँ। अच्छा, कुछ तो जिस तरह नेफ्राइट है, आज हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ग्रीन होने की वजह से, अपनी खूबसूरती की वजह से जेमस्टोन, जेडाइट और नेफ्राइट उसके लिए यूज़ होते हैं। फिर क्रोमाइट के अपने स्पेसिफिक इस्तेमाल, केमिस्ट्री याद है। लेकिन जब आप इनकी कीमतें चेक करते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि जो पर केजी है नेफ्राइट, वो $100 से $1000 उसकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है 1 किलो। अब वो पत्थर है, उसने रिफाइन होना है, मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजर के उसमें से जो भी जेमस्टोन बनना है या निकलना है, जो ज्वेलरी में इस्तेमाल होना है या किसी और सजावट की चीज़ में इस्तेमाल होना है, या उसका कोई और इंडस्ट्रियल यूज़ होना है। जब आप उसको पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है अच्छा इसके फलां यूजेस हैं, लेकिन इसकी कीमत जो रेंज करती है वो $100 से $1000 पर केजी पे ये जाता है, वेरी करता है। फिर जब आप ग्रेफाइट को सर्च करते हैं, ग्रेफाइट इससे भी महंगा है, क्रोमाइट भी खासा महंगा है, लेकिन जो सिंथेटिक ग्रेफाइट है, यानी अब आप इसको मुख्तलिफ प्रोसेस से आपने निकाल लिया, गुजार रहे थे, वो तो $2000 का 1 केजी है। अब आप अंदाज़ा लगा लें, मैंने इसकी कैलकुलेशन की कि अगर $2000 का 1 किलोग्राम है, एक शहजोर गाड़ी जो डाला आपने देखा है ना, उसमें आप लोडर होता है, आप सामान लेकर जाते हैं, वो 2.5 टन वजन उठाता है। 2.5 टन 2.5 टन तकरीबन 2500 किलो। 2500 किलो अगर वो कैरी कर रहा है और $2000 का 1 किलो है, तो उसके ऊपर $50 लाख का ग्रेफाइट रखा हुआ, और $274 का $1 है। जब आप उसको ज़रब देते हैं तो वो बनता है 1 अरब 37 करोड़। बड़े साहब के पक्के हो गए। 1 अरब 37 करोड़ का की अगर वो एक गाड़ी है, लेट्स जस्ट से कि नहीं जनाब, गाड़ी नहीं, उस पर लोडेड सामान है। हाँ, असल में मामला ये भी नहीं है, लोगों के यहाँ मिलते हैं, निकलते हैं, बड़ी कीमती अशिया निकलती हैं। एक छोटा सा आइटम होता है, उसकी बहुत ज़्यादा कीमत होती है, मीडिया पर कहीं भी इसका अवेलेबिलिटी जो है, जब आप मैंने इसका ग्रेफाइट की जो माइंस हैं उनको जब आप लिखकर सर्च करते हैं तो आपको पता चलता है कि कुल दुनिया में मिला के 100 माइंस। अच्छा,
100 माइंस हैं और चाइना सबसे बड़ा, पूरी दुनिया में 77% जो ग्रेफाइट है वो चाइना बना रहा है। और ये इसका जो इस्तेमाल है जब आप पढ़ते हैं तो पेंसिल्स में, लुब्रिकेंट्स में, क्रूसिबल्स में, फाउंड्री फेसिंग, पॉलिशेस, ब्रशेस, इलेक्ट्रिक मोटर्स, कोर्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स आपको पता चलता है। फिर आप ग्रेफाइट यूजेस इन रॉकेट इंजन्स की बात करते हैं तो ग्रेफाइट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मटेरियल्स यूज्ड इन रॉकेट नोजल थ्रोट्स ड्यू टू इट्स हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस, लो कॉस्ट, हाई थर्मल कंडक्टिविटी एंड इंक्रीजिंग टफनेस एट एलिवेटेड टेम्परेचर्स। तो ये उसका एक, अब वो कौन सी कुव्वतें हैं जो रॉकेट बनाती हैं, जो सैटेलाइट्स बनाती हैं, जो मिसाइल बनाती हैं। मिसाइल का तो खैर इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन जो अमेरिका, एलॉन मस्क को चाहिए, जी उसके आजकल जहाज उड़ रहे हैं, ये अमेरिका को चाहिए, स्पेस, ये रूस को चाहिए, ये चाइना को चाहिए, ये दुनिया के हर वो मुल्क जो स्पेस में जाने की तगोदौ कर रहे हैं उनको चाहिए। अब चाइना खुद सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, उसके पास रिजर्व्स भी मौजूद हैं, लेकिन जाहिर है कि दुनिया भर में जो इसके ज़खायर हैं वो जब इतने महदूद होंगे, नोन या उसकी काने या उसका जो रिट्रीवेबल जिसको कहते हैं कि अच्छा ठीक है मौजूद है लेकिन आप निकाल कितना सकते हैं, सही, ये भी सवाल होता है। अच्छा ये भी एक वेग बात है कि पाकिस्तान में जो मौजूद है क्या वो वाकई इतना रिफाइंड है कि उसके एग्जैक्ट वही यूजेस हो सकें, या उसको किस केमिकल प्रोसेस से गुजारना पड़ेगा, या उसकी कीमत कितनी है, कीमत को हटा दें। उसके जो इस्तेमाल जब आप देखते हैं ना कि अच्छा इन अशिया में ये इस्तेमाल होता है, तो मौलाना फजल रहमान जो बात करें वो इतनी फेंकने वाली नहीं है। अच्छा, यानी पाकिस्तान के हवाले से, इन इलाकों के हवाले से जब आप यहाँ पर अमन की सूरत हाल को देखते हैं, बलूचिस्तान में देखते हैं, इंडिया का फोकस देखते हैं किस जगह पर है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, भाई जो दहशतगर्दी के हमले, चाइना यहाँ पर आ गया, आपने उसके साथ कर लिए मुआहदे, उसके स्पेसिफिक चीज़ों को टारगेट कैसे किया जा रहा है। यानी को ख्वाब तो नहीं आता ना किसी बलोच लिबरेशन आर्मी को, BLA को या किसी और को कि फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ वक्त कराची के एयरपोर्ट से फ़लाँ लोग जो हैं वो बाहर निकलेंगे, आपने उनको टारगेट करना है। उसके लिए इन्वेस्टमेंट होती है, उसके लिए रेकी होती है, उसके लिए पैसा लगता है, उसके लिए आपको पूरी उसकी ट्रेनिंग चाहिए, आपको अंदर बंदे चाहिए, आपको इन्फॉर्म करने वाले चाहिए। आपके कराची स्टॉक एक्सचेंज हमला कैसे हुआ, आपका कराची में चाइनीज़ कॉन्सुलेट के ऊपर हमला कैसे हुआ, कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर्स पे हमला कैसे हुआ, चाइनीज़ एम्बेसडर जो हैं वो जब कोयटा सरीना की पार्किंग में पहुँच रहे थे वहाँ पर हमला कैसे हुआ, PC गवादर पे हमला कैसे हुआ, ये जो चाइनीज़ इंजीनियर्स हैं, ये दासू 1, दासू 2 2 अटैक्स हुए, वो कैसे हुए। अदरवाइज़ यहाँ पर जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसको किसी न किसी ने तो डेलिबरेटली किया है ना, तो ये सारा ऑब्वियसली ये आप इसको ऐसे हवा में बात नहीं कर सकते। जो इलाका मादनियात से माला माल है, नहीं है, वहाँ सुकून है, चोलिस्तान वो भी अब, अच्छा वो भी अब निकल गया, कहीं पर कोल और वो है जो जिस तरह है वो है, लेकिन वहाँ पर ऑब्वियसली इतना कीमती और इतना सॉट आफ्टर, इतना रिक्वायर्ड, मसलन आपको अगर आपको जो है वो सिलिकॉन चिप में एक ख़ास मटेरियल यूज़ होता है और वो पाकिस्तान से निकलता है और पूरी दुनिया में बाकी जगहों पर वो ख़त्म हो जाए, इस्तेमाल हो जाए, क्या अब नहीं बचा, सही, तो फिर आखिरी तो यहाँ से आप निकालेंगे ना। इसी तरीके से जो लिथियम आयन बैटरीज हैं, आपके यहाँ जो आप मोबाइल फ़ोन जिस पे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको, जो हमारे पास ये सामने रखा हुआ है, इसकी बैटरी में अगर वो इस्तेमाल होना है, पेंसिल में, लेड में, इसकी जो अंदर वो जब आप छोटे होते थे आप करते थे ये शरारतें कि सेल को तोड़ें, उसके अंदर काले रंग का वो कार्बन ही होता है, जी कार्बन, फिर उसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं, फिर उसके अंदर एक सिक्का भी होता था कार्बन। हाँ, जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन 100%। और उसकी जो कनेक्ट, ये अगर आप इसकी, कोयला भी होता है, मैं यहाँ पे बाकायदा, आई डोंट वांट टू साउंड लाइक अपना, अच्छा क्रोमाइट का भी देख लें। क्रोमाइट इज यूज्ड एज अ रिफ्रैक्टरी इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टील, कॉपर, ग्लास एंड सीमेंट। और फिर आप जो इसकी कीमत को चेक करते हैं, इनकी भी, तो ये कीमती तो बहुत हैं और इनके ऊपर नज़रें, तो मौलाना फजल रहमान की ये थ्योरी कि आलमी कुव्वतें जो हैं उनकी नज़र है इसके ऊपर और पत्थर वहाँ से निकल भी रहा है। अब उसकी क्या डिटेल्स हैं, कितनी, आपको पता है कि एक बड़ी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन डोमेन में इसके ऊपर चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन जब भी आप इनकी चीज़ों को चेक करते हैं तो आपको बड़ी हैरानी होती है। और हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मसला है जिसमें मुझे याद है कि हम इंडिया गए थे तो हमारी अमृतसर में कुछ मीटिंग्स हुई थी, तो वहाँ पे एक खन्ना पेपर मिल थी, वहाँ पे जो हमें ब्रीफिंग दी ना, तो उन्होंने बताया कि
ये जो पेपर है उर्दू बाजार लाहौर में मिलता है, ये भी हम बनाते हैं। मैंने कहा अच्छा वो किस रास्ते से आता है, हमारी तो ट्रेड बंद हुई है। उन्होंने कहा आप लोग जनाब यहाँ से हम शिप करते हैं, वो दुबई जाता है, दुबई से आपके जनाब फलां लोग जाते हैं, वहाँ से वो लेकर आते हैं, तो इतना पैसा लगता है। अगर ये रास्ता खुल जाएगा जो 28 किलोमीटर वाला है, तो 28-30 किलोमीटर वाला है, तो हमारा यहाँ से जनाब बाकायदा डायरेक्ट चला जाएगा, आपको सस्ता भी मिलेगा। अच्छा हमने फिर उस वक्त कुछ चीज़ें चेक की कि भाई इंडिया हमें क्या क्या बेचता है या बेच सकता है, या अफ़गानिस्तान को क्या देता है, या हम उनको क्या देते हैं। तो आप तो जो चीज़ें देते हैं वो इतनी रॉ वैल्यू एडिशन नहीं होती ना, रॉ फॉर्म में आपने पत्थर के पत्थर आपने उठा के दे दिए। अब वो उनको वैल्यू एडिशन के बाद पैकेजिंग करने के बाद वो $8,000 की चीज़ लेके उसको $50,000 का बना के वो आपका वो कर देते हैं। ये माजी में ऐसी चीज़ें होती रही हैं। अब वो बासमती राइस वाला भी आपको पता है कि कितना इशू चलता रहा, ये पिंक सॉल्ट के ऊपर चलता रहा, उसकी जो GI टैगिंग है वो इंडिया उसमें क्लेमर था। हाँ वो क्लेम करता है कि भाई बासमती हमारा है, वो बासमती आपको पाकिस्तान के हवाले हो चुका है। अब वो उसका GI टैग जो है वो पाकिस्तान के हवाले हो गया। बहरहाल इन चीज़ों के ऊपर शायद मेरा ख्याल है कि फोकस ना तहरीक इंसाफ पे, वर्करों को उठाने पे, उनको पकड़ने पे, उन पे कोई नया मुकदमा बनाने पे। पूरी दुनिया में भाई आप इस वक्त सूरत हाल देखें, रीजनल रीअलाइनमेंट हो रही है, नई आलमी इलाकाई सफ़बंदियाँ हो रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दोस्तों को उठा के दुश्मनों की सफ़ में खड़ा कर दिया। उन्होंने रात को इंडिया को भी हल्का फुल्का सा थप्पड़ मारा। तो आप यहाँ पर अपनी अडियाला जेल के मेन्यू से बाहर नहीं निकल रहे। आपको ये नहीं इस वक्त जो है इससे आपकी बहस आगे नहीं निकल रही कि इमरान खान के ऊपर देसी मुर्गी खाई है कि नहीं खाई, अगला मुकदमा कौन सा करना है, उनके ऊपर पाबंदी लगानी है नहीं लगानी। यहाँ पर सूरत हाल अमन व अमान की कहाँ पहुँच चुकी। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।